हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक सद्गुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस, आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र पर विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 5 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट क्लास 12 के फिजिक्स में, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12 के फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यहां तक कि पूरी इंडिया में लोग फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि सद्गुरु आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित करने वाला है कि फिजिक्स को आपको इजी बना कर रखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ज्वाइन द सद्गुरु रैंकर्स, बिकॉज सद्गुरु रैंकर्स का एक ही मोटिव है कि हर एक स्टूडेंट को फिजिक्स से प्यार करवाना। ओके, स्टार्ट करता हूं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है? सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र ये है और एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, एक समान विद्युत क्षेत्र ये है एंड एक समान विद्युत क्षेत्र ये है। सपोज कीजिए हमारे क्या है, ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखिए रेखा एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। ये रेखा एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब यहां पे आप सपोज कीजिए हमारी इसकी दिशा ये है। सपोज कीजिए ध्यान से, इसकी दिशा इस ओर है। ठीक है, अब इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो हमारी ई है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ई है। अब बात कर लेते हैं, हमारे पास सिंपल सा मान लीजिए हमारे पास यहां पे कोई यहां पे हमारा माइनस क्यू आवेश है और यहां पे हमारा प्लस क्यू आवेश है। सपोज कीजिए यहां पे हमारा माइनस क्यू आवेश है एंड यहां हमारा प्लस क्यू आवेश है। तो इसको हम आपस में क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, इसको हम आपस में क्या कर लेते हैं, इनको हम आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश से हम क्या कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा, इसको पॉइंट देते हैं। अब यहां पे इसको पॉइंट देते हैं ए एंड इसको पॉइंट दे देते हैं बी। ओके, इसको पॉइंट हम दे देते हैं ए और इसको पॉइंट हम दे देते हैं बी। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ए हो गया एंड ये पॉइंट हमारा बी हो गया। तो बल आघूर्ण क्या कहता है, हमारा बात समझिए सिंपल सा। जो हमारा बल आघूर्ण बराबर होता है बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल का परिमाण, बल का परिमाण और इनटू बल का परिमाण गुणित बल का लंबवत दूरी, गुणित बल का लंबवत दूरी। ये होता है हमारा विद्युत, क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण का। ये हमारा क्या होता है, विद्युत बल आघूर्ण बराबर होता है बल का परिमाण इंटू हमारा बल का लंबवत दूरी। अब ध्यान दीजिए, तो हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें लंबवत दूरी खींचना पड़ेगा, लंबवत रेखा खींचना पड़ेगा। जब तक लंबवत रेखा नहीं खींचेंगे तब तक हमारा बल आघूर्ण नहीं निकलेगा। तो ये हमारी सिंपल सा, ये हमारी रेखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसके लंबवत एक रेखा खींच लेता हूं। इसके लंबवत क्या कर लेता हूं, इसके लंबवत में एक रेखा खींच लेता हूं। चलिए, इसके लंबवत में क्या कर ले रहा हूं, एक रेखा खींच ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं जब इसके लंबवत एक रेखा खींचा, सपोज कीजिए मैं इसके लंबवत क्या कर रहा हूं, एक रेखा खींच रहा हूं। अभी इसको मैं इसे मिटा रहा हूं, इसको भी मैंने मिटा रहा हूं इसको, और इसके लंबवत मुझे क्या करना है, एक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो मैं इसके लंबवत एक ऐसे रेखा खींचा। मैं इसके लंबवत क्या किया, एक रेखा खींचा। इसको मैंने ए पॉइंट माना एंड इसको मैंने बी पॉइंट माना। ठीक है, इसको मैंने बी पॉइंट माना। ओके, अब इसके मैं लंबवत एक रेखा खींच लेता हूं। चलिए, ये हमने लंबवत एक रेखा खींच लिया। इस पॉइंट को इससे मैंने क्या कर रहा हूं, मिला दे रहा हूं इसको। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसको मिला दिया। अब ये हमारा पॉइंट ए है, पॉइंट हमारा बी है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E इक्वल टू होता है हमारा F बटे Q। क्या होता है, E इक्वल टू होता है F बटे Q। अगर हम F निकाल लें तो F इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हमारे पास बल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा बल हो जाएगा। आई मीन आवेश और गुणित क्षेत्रफल, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारा क्या होता है, बल कहलाता है। ठीक है, अब सिंपल सा ध्यान दीजिए, हम बात कर लेते हैं, यहां हमारा माइनस क्यू आवेश है और यहां हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश जो है, ये माइनस क्यू आवेश जो है, माइनस क्यू आवेश में जो बल की दिशा होगी इस ओर होगी। तो यहां पे हम F बराबर ले लेंगे Q इंटू ई। क्या ले लेंगे, F बराबर Q इंटू ई। और यहां पे प्लस की जो दिशा होगी, आई मीन यहां पे बल की दिशा जो होगी इस ओर होगी, तो यहां पर हो जाएगा Q इंटू ई, ये भी हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, सिंपल सा ही हो गया। अब आपको निकालना क्या है, बल आघूर्ण जो होता है जिसको हम टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं,
टाउ से। इसको हम किससे प्रतिशत करते हैं? टाउ से। और टाउ बराबर होता है बल का परिमाण। तो बल का परिमाण हमारा यहाँ पे देखिए बल क्या है? एफ है। तो इसको डायरेक्ट अभी हम बल को एफ रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एफ। चलिए एफ हो गया, इनटू था इनटू। अब हमारा बल का लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी हमारा क्या है? एसी। लंबवत दूरी हमारा क्या है? ये ए है ना, तो लंबवत दूरी हमारा क्या है? एसी है। क्या है? लंबवत दूरी हमारा एसी है। तो इनटू एसी, ये क्या हो गया? इनटू एसी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? हमने क्या किया, सिंपल सा आप ध्यान दीजिए कि कहा बल का परिमाण, तो बल का परिमाण हमारा एफ हो गया। बल का लंबवत दूरी, हमने लंबवत दूरी क्या लिया? एसी लिया। ठीक है, क्या लिया? एसी लिया, तो हमने रख दिया एसी। ओके, अब ध्यान दीजिएगा एफ का मान तो यहां पे दिया है Q इंटू ई, लेकिन एसी का मान नहीं दिया है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? त्रिभुज, क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा निकालने पर, क्या निकालने पर? साइन थीटा निकालने पर। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। आपको पता है एक फार्मूला, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से। तो लंब बटे कड़ होता है। लंब हमारा है एसी, लंब हमारा है एसी, कड़ हमारा है AB। ठीक है, लंब हमारा है AC, कड़ हमारा है AB। क्योंकि इसको उठा करके इस तरह करेंगे तो ये हमारा लंब क्या हो जाएगा? AC, और कड़ हो जाएगा हमारा AB। तो हमारा सिंपल सा ये क्या हो जाएगा? AC बटे AB। क्या हो जाएगा? AC बटे AB। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहां पे AB का जो मान है, इसकी जो दूरी लंबाई हमारा क्या है? 2L है। ये दूरी क्या है? 2L है। ठीक है, तो यहां पे AB का मान हम क्या रख देते हैं? 2L रख देते हैं। तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा साइन थीटा बराबर AC अपॉन AB। AB का मान क्या भाई? AB का मान हमारा 2L, तो हमारा दूरी हो जाएगा 2L है, क्योंकि हमने यहां से यहां A से B की जो दूरी है 2L हमने सपोज किया। ठीक है, तो इसकी दूरी हो जाएगा 2L। अब हम AC को इधर लाएंगे तो AC इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई करा लेगा, तो AC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। ठीक है, आई मीन AC का मान क्या निकला? 2L साइन थीटा। अब इसमें हम मान को रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर F का मान क्या है? Q इंटू ई, तो हो जाएगा Q इंटू ई। ठीक है, Q इंटू ई हो गया, इंटू AC का मान क्या है? AC का मान है 2L साइन थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा 2L साइन थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिए, हाँ आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या पता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता हो क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो हमारा होता है P इक्वल टू 2QL। क्या होता है? P इक्वल टू होता है 2QL। मतलब उनके बीच की लंबाई तथा उनमें से कोई एक आवेश की जो हमारी एक आवेश का जो गुणनफल होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं? दोनों में से कोई एक हमारा आवेश तथा बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर है हमारा P। तो यहाँ पे 2QL दिख रहा है, तो 2QL को एक साथ कर लेते हैं, तो टाउ बराबर हो जाएगा 2QL इंटू ई साइन थीटा, इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 2QL जो है किसके बराबर है? P के बराबर है। तो टाउ को P के जगह 2QL के जगह क्या रख देंगे? P, तो हो जाएगा P इंटू ई और हमारा इंटू साइन थीटा। और यही हमारा होता है, हमारा सिंपल सा क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ओके, अब ध्यान दीजिए कंडीशन। कंडीशन क्या है? हम बात कर लेते हैं कंडीशन की, जिसको बोलते हैं स्थितियां। कंडीशन हमारा हो जाएगा जैसे अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रखें, तो थीटा का मान अगर हम 0 रखें तो साइन 0 मान 0 होता है, तो ये कैंसिल आउट होकर हमारा कितना हो जाए? कैंसिल आउट होकर ये टोटल हमारा कितना? देखो साइन थीटा हमारा इसमें हम रख देंगे। देखिए थीटा इज इक्वल टू अगर हम 0 डिग्री रखें तो यहाँ पे हम थीटा को 0 रखेंगे तो साइन 0 मान 0 होता है, तो कुल में मल्टीप्लाई करा तो 0 गुणा 0 में करा तो कुल 0 आ जाए। मतलब टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर सिंपल सा हो जाएगा 0। ये हमारा क्या आ जाएगा? मिनिमम। क्या आ जाएगा? मिनिमम। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा मिनिमम, कम से कम जिसको बोलते हैं। क्या हो जाएगा? कम से कम। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखें, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख रहे हैं तो साइन यहाँ पे अगर थीटा का मान 90 रखें तो साइन 90 का मान होला 1, तो साइन 90 का मान 1 हो जाए, तो हमारा सिंपल हो जाएगा टाउ बराबर हमारे पास हो जाएगा P इंटू ई। क्या हो जाएगा? P इंटू ई, और ये हमारा हो जाएगा मैक्स, मतलब मैक्सिमम का, ये हमारा होगा अधिकतम।
क्या होगा, इसको बोलते हैं अधिकतम। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सिंपल सा एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर मुझे क्या बोलते हैं टाउ बराबर पी साइन थीटा, इसको वेक्टर रूप में लिखना है, तो वेक्टर मतलब सदिश रूप में। अगर इसका हम सदिश रूप लिखें तो सदिश रूप हमारा क्या हो जाएगा, सदिश रूप हमारा हो जाएगा, आपको पता है कि हमारा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, 2b ए बी cos थीटा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर हमारा हो जाएगा वेक्टर, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। ये हमारे पास सिंपल सा क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर रूप हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं, विद्युत क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक, ध्यान दीजिए, बल आघूर्ण का मात्रक, बल आघूर्ण का मात्रक। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा हम बात कर लेते हैं, सिंपल सा हमारे पास बल आघूर्ण का मात्रक हमारा है न्यूटन मीटर। क्या है, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास मात्रक न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर मतलब एनएम, न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ये हमने आपको क्या बता दिया, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत दूरी पर बल आघूर्ण। ये सिंपल सारी आपकी पूरी डिफिनेशंस हमने आपको यहाँ पे बताया कि बल आघूर्ण जो होता है वो सिंपल सा बल का परिमाण इंटू बल के लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से हमने निकाला साइन थीटा, मैंने साइन थीटा से हमने एसी का मान निकाला, एसी का मान निकाला, उसके बाद हमने इस पे मान रख दिया। ठीक है, ये रही हमारी पूरी डेरिवेशंस। और यहाँ पे हमने आपको एक चीज और बताया कि हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F/Q0 होता है। सिंपल सा इसको F निकाल लेते हैं तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़ा रहा था तो इसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर नहीं देखें तो जाकर के एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग सदगुरु रैंकर्स। शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। लव यू ऑल।